श्रीभगवानुवाच अशोच्यानं नवशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। यहाँ से प्रारंभ होता है भगवान श्री कृष्ण का गीता ज्ञान। और श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम व्यर्थ ही शोक ना करने वाले लोगों के लिए शोक कर रहे हो और पंडितों की तरह मुझसे विश्लेषण कर रहे हो, किंतु जिनके प्राण चले गए हैं अथवा जिनके प्राण चले जाएंगे उनके लिए पंडित कभी शोक नहीं किया करते। श्री भगवान आगे कहते हैं कि ना तो तुम पंडितों का आचरण कर रहे हो और ना ही ज्ञानियों का, क्योंकि ज्ञानी पुरुष किसी के जीवित रहने और ना रहने पर शोक नहीं किया करते। दोस्तों, कृष्ण के द्वारा दिया गया ज्ञान अंतिम सत्य है। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। जब हमारे साथ कोई हानि होती है या फिर हम मुश्किल का सामना करते हैं, उन परिस्थितियों में हम व्यर्थ ही शोक करने लग जाते हैं। जबकि दोस्तों, शोक करने से कभी किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, जबकि हम अपना स्वयं का समय ही खराब कर रहे होते हैं और हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। न त्वेवाहं जासुनासं न त्वं नेवे जनाधिपा न चैव न भविष्यामा सर्वे व्यमत परम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ना तो ऐसा कोई काल है जिसमें मैं ना रहा हूं या तुम नहीं रहे हो, ये राजा लोग ना रहे हो और ना यह कभी ऐसा होगा। हम आते जाते रहते हैं, समय और काल का खेल तो निरंतर ही चलता रहता है। इस चीज को समझना बड़ा ही मुश्किल है। दुनियादारी में फंसे लोग इसको नहीं समझ सकते। दोस्तों, दैनिक परिस्थितियों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण हमको यह समझाना चाहते हैं कि अर्जुन की तरह हमारे सामने भी चुनौतियां, मुश्किलें आती रहेंगी। उनका मुकाबला करने वाले लोग भी यहीं रहेंगे और उन पर विजय भी प्राप्त कर लिया जाएगा, परंतु समय का चक्र तो चलता ही रहेगा। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र नामुह्यति। कृष्ण जीवन का खेल समझाते हुए कहते हैं कि जैसे जीवात्मा के देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, उसके उपरांत वह अन्य देह को प्राप्त हो जाती है। कृष्ण कहते हैं बदलाव प्रकृति का नियम है। जो अभी है वह अगले पल बदल जाएगा और हो सकता है आपको यह बदलाव ना महसूस हो। जो नहीं बदलता वह है आत्मा। बदलाव के इस विषय को धीर पुरुष कभी मोहित नहीं होता और आत्मा तो वही रहती है, किंतु बचपन से बुढ़ापे तक सब कुछ बदलता जाता है। दोस्तों, हमको विचलित नहीं होना है। बदलाव और परिवर्तन की परिस्थितियों में हमको बिल्कुल ही विचलित नहीं होना है। हमको उनको डटकर सामना करना है। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम अपायिन अनित्यातान ततिच्छस्व भारत। भगवान कहते हैं कि हे भारतवंशी अर्जुन, सुख दुख, गर्मी सर्दी हमेशा आते जाते रहते हैं। ये हमेशा एक जैसे नहीं रहते। दोस्तों, हमारी इंद्रिया तथा विषयों के संयोग से हमको नींद, सुख दुख, सुकून, बेचैनी जैसी फीलिंग्स आती हैं, लेकिन यह सब हमारे शरीर से जुड़ी बातें हैं जो खत्म होनी ही वाली हैं, और जो खत्म नहीं होता वह है आत्मा। तो क्यों हम क्षणिक परिवर्तनशील परिवर्तनों से विचलित होते हैं? दोस्तों, यम हिम न व्यथन्त्येते पुरुषम पुरुष सर्व सम दुख सुखम धीरम सोऽमृत्याय कल्पते। भगवान कहते हैं कि सुख दुख में जो विचलित नहीं होता वह ही जीवन में आगे बढ़ता है। दोस्तों, जीवन में पीछे मुड़ करके देखिए, कितनी बार आपको सुख दुख का समय रहा होगा। कभी आपको बेतहाशा खुशी हुई होगी, कभी किसी के जाने पर बहुत ही गम महसूस हुआ होगा। क्या यह निरंतर रहता है? क्या वह क्षण व्यतीत होने के बाद क्या हम
सुखी या दुखी पुनः महसूस नहीं करते हैं। तो एक जैसा भाव कभी नहीं रहता दोस्तों। तो इन भाव से हम विचलित क्यों होते हैं? हमको इस तरह से विचलित नहीं होना है।